नमस्कार दोस्तों, एग्जाम फर्स्ट चैनल पर साथियों आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट देख रहे थे उसमें जो है 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट जो है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो साथियों आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट जो 6 है उसके सभी 100 प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो जो भी नए साथी हैं जुड़ रहे हैं एग्जाम फर्स्ट चैनल से पहली बार, उन सभी साथियों से विनम्र आग्रह है कि वह जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखेंगे। और जितने भी पुराने साथी हैं उन सभी से आग्रह है कि आप अपना भरोसा जो है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर बनाए रखें। यहाँ पर जो है आपको उम्दा कंटेंट देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न से हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर साथियों जो पहला प्रश्न है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह क्या है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि जो वर्ण है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और साथियों इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो भाषा की जो सबसे सार्थक इकाई है वह जो है वाक्य कहलाता है और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको साथियों हम वर्ण कहते हैं। अब साथियों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो विकल्प दिया हुआ है 2, 5, 4 और 6। तो साथियों जिह्वा के आधार पर जो स्वर है वह 3 प्रकार के होंगे। अतः यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जिह्वा के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है अग्र स्वर कहलाता है, दूसरा जो है मध्य स्वर और तीसरा जो है पश्च स्वर कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 4 कि शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो साथियों यहाँ पर जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है साथियों विकल्प ए यानी कि शीर्षक को चयन, यही जो है अशुद्ध भाग है। यानी कि यहाँ पर जो शुद्ध होगा वह शीर्षक का चयन होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पर आशीर्वाद, आजीविका, अध्ययन और ऊनी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि आजीविका जो लिखा है यह शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर कि गाय की कौन सी संज्ञा है, यानी कि व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि साथियों यहाँ पर जो है कि गाय जो है एक जातिवाचक संज्ञा है और संज्ञा के इस रूप में व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, जैसे लड़का, भाई, घोड़ा, मोर, किताब, शिक्षक, मंत्री आदि। तो गाय जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे साथियों कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। तो साथियों यहाँ पर निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक। तो साथियों उत्तम पुरुष जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है और जो सर्वनाम जो है व्यक्तियों यानी कि स्त्रियों या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और साथियों इसके 3 भेद होते हैं। पहला जो होता है उत्तम पुरुष जिसमें मैं और हम आते हैं, दूसरा जो है मध्यम पुरुष जिसमें तू, तुम, आप और अन्य पुरुष यानी कि यह, ये, वह और वे जो है इसके अंदर आते हैं। अब साथियों प्रश्न नंबर 8 देखेंगे कि पर्वतीय कौन सा विशेषण है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि पर्वतीय शब्द जो है यह एक गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 9 साथियों यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। यानी कि अब सीता चलने लगी है, इसमें किस प्रकार का जो है पक्ष का भेद होना चाहिए। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि आरंभ बोधक पक्ष का यहाँ पर भेद है। अब साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर साथियों प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह
विकल्प ए यानी कि ठठेरिन जो है ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग होगा। साथियों प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि से या के द्वारा जो है करण कारक का परसर्ग है। तो यहाँ पर और रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि कर्ता कारक का जो परसर्ग है वह ने, कर्म का को और करण का से के द्वारा संप्रदान को के लिए, अपादान जो है वह से यानी कि अलगाव के अर्थ में, संबंध का जो है का के की ना ने नी रा रे री, और अधिकरण का में पर, और संबोधन का हे अरे और ओ जो है यह इसका परसर्ग है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि कुकुर जो है यह तत्सम शब्द है। वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की गैप है तो क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि आशंका, यानी कि सूखा पड़ने की आशंका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि भाववाचक प्रकार के तद्धित प्रत्यय है। निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि आसक्ति का नास्तिक जो है यह विलोम युग्म जो है गलत है। बाकी झुकाव का तनाव, जटिल का सरल और मिलन का वियोग यह जो है सही युग्म है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि निशित, मध्य रात्र और वासर जो है यह पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि निशित मध्य रात्र जो है रात के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि वासर जो है दिन का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि अर्थ जो है यह अनेकार्थक शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि अभिराम और अविराम, यानी कि स्थिर और लगातार, यह जो है सही नहीं है, क्योंकि अभिराम का अर्थ जो है सुंदर तथा अविराम का अर्थ लगातार होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि उसे हम देय कहते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है। यानी कि विकल्प ए में सदैव जो है वृद्धि संधि, दिगंबर जो है व्यंजन संधि, और वनोत्सव जो है दीर्घ संधि, और महाअर्णव जो है दीर्घ संधि। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि वनोत्सव में दीर्घ संधि, यह जो है विकल्प अशुद्ध है। पंचानन में कौन सा समास है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर पूरा व्याख्या देखते हैं कि पंचानन का अर्थ पांच है, आनंद जिसके अर्थात शंकर या सिंह है, यह बहुब्रीहि समास है, न कि यहाँ पर तत्पुरुष अव्ययी भाव कर्मधारय और द्विगु समास नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प ई यानी कि बहुब्रीहि समास। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि यह जो है मिश्र वाक्य है। किस रस को रस राज कहा जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि श्रृंगार रस को रस राज कहा जाता है। सारंग लय सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट, उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प सी यानी कि यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि अच्छे बुरे का अंतर न करना, इस प्रश्न का जो है सही उत्तर होगा।
हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहां से प्रकाशित हुआ था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कलकत्ता से। यानी कि हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है साथियों यह उदंत मार्तंड था, जो 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था और इसके संपादन जो है पंडित जुगल किशोर ने किया था। अब साथियों अनसीन पैसे से 27 से 30 प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। इन प्रश्नों को मैंने आपको बताया कि आप जो है सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए और उसके बाद पैसेज को 1 से 2 बार पढ़ेंगे, तो आपको जो उत्तर है वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि पहला प्रश्न कि जब चींटियां एक साथ जाती हैं तो वाक्य पूरा कीजिए। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता लोकोक्ति का अर्थ है, तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी यानी कि संगठन में शक्ति है। तिनके की क्या विशेषता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इसे बलशाली हाथी भी बंध जाता है। साथियों 31 से 45 जो है रीजनिंग के प्रश्न है, तो इनको यहाँ पर स्किप करेंगे क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि एग्जाम फर्स्ट चैनल पर रीजनिंग के लिए आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए अभी प्रश्नों को रीजनिंग वाले प्रश्नों को स्किप करते हैं और यहाँ पर प्रश्न नंबर 46 यानी कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि व्यास और सतलुज का। अगला प्रश्न देखेंगे कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो कौन सा अधिवेशन था? तो साथियों वह जो है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था और जहां पर असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया गया और इसके साथ स्वशासन के स्थान पर स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि साइबर कानून। दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि झारखंड में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे कि मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि सिनैप्स। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि गणित के ऊपर लीलावती ग्रंथ लिखा गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में किया था। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था और 1920 में इसका नाम जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे कि लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं कि महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा हेतु संसद द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम वर्ष 2005 में लाया गया था। लेकिन यह जो है
26 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया था। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि भूकंप जो है आता है। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है, तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प जो है बी यानी कि लाल मिट्टी को टेरा रोसा कहा जाता है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप जो है निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि वास्तविक उल्टा और छोटा। हमारा शरीर कितने पीएच के सीमा के भीतर काम करता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 7 से 7.8। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि क्रोमेटोलॉजी। किस भारतीय शोध केंद्र को नवंबर 2024 में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की संदर्भ प्रयोगशाला का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि ICAR NRC इविन हिसार को प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में अपना नवंबर 2024 दिग्गज जान जेलेज्नी को अपना नया कोच बनाया है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि नीरज चोपड़ा ने। हाल ही में नवंबर 2024 डॉक्टर नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि मॉरिशस के। निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कर्सर कहा जाता है। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि थंब ड्राइव जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की एक टेबल में बैंडेड रो और कॉलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि बैंडेड रो कॉलम में सम और विषम रो कॉलम को एक दूसरे रंग के साथ प्रदर्शित किया जाता है, यह विकल्प सही है। एक्सेल कार्य पुस्तिकाओं का फाइल एक्सटेंशन होता है, तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एक्सेल का जो है वह फाइल एक्सटेंशन जो है .xls होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ट्रांजिस्टर। डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प जो है ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि डीपीआई का फुल फॉर्म जो है डॉट्स पर इंच होता है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कैसा? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न देखेंगे कि विंडोज में एक नया फोल्डर बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल्स एक्सप्लोरर का। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि स्टार्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का पता क्या है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि AMJ।
किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है किसका? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि एक्स्ट्रा नेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कि ईमेल पते india@solu.edu में इंडिया है क्या है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि यह एक यूजर नेम है। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम एसईओ क्या है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ई कॉमर्स का वो आयाम है जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है कहलाता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि विश्वव्यापी पहुंच। अगला प्रश्न कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि कंप्यूटिंग का मॉडल जिसमें आपका कंप्यूटर टर्मिनल के रूप में कार्य करता है और सर्वर का एक नेटवर्क आपके लिए प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज संभालता है। प्रश्न नंबर 81 कि निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि महोबा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो यह विकल्प डी यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। फुलहर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फुलहर झील जो है जिसे फुलहर ताल या गोमत ताल भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जायद फसल जो है बोई जाती है कब से कब तक? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। अर्जुन बाध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सिगरेट बनाई जाती है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि सहारनपुर और गाजियाबाद। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग कौन सा है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि बिजनौर। अनोला तापीय ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि बरेली में स्थित है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि मथुरा में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है कहां पर? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि आगरा में अवस्थित है। दीवान ए आम निर्मित संगमरमर से लाई गई है कहां से? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प सी यानी कि मकराना के संगमरमर, मकराना से जो है यह संगमरमर लाए गए हैं। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि रघुपति सहाय। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस जो है IIT कानपुर की स्थापना 1959 में हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई है कितनी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि 11.45%। देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में स्थापित की जा रही है।
उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि वाराणसी में है। और साथियों इस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का अंतिम और 6वां प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कि जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि प्रयागराज में। तो साथियों अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट 6 के सभी 100 प्रश्नों को यहाँ पर देख लिया। तो जो भी साथी एग्जाम फर्स्ट चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वह प्लीज जो एग्जाम फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में भी जो है वीडियो को शेयर करें और अपना महत्वपूर्ण सुझाव जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से दें। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।